हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो जहां तक हम कर चुके थे फैक्टोरियल तक समझ आ गया था सबको। ठीक है, तो उससे आगे की क्लास में क्या है, आज हम कवर करेंगे अपने क्वेश्चंस फैक्टोरियल से रिलेटेड। फिर उससे आगे हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी पढ़ेंगे, जो हमने फर्मेट्स थ्योरम और विल्सन थ्योरम के बारे में बताना था। मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, मान लो आपको एन फैक्टोरियल लिखना है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, एन, n-1, n-2, n-3 और n-4 अप टू सोन। एन को लास्ट में कहाँ तक आना है, आपको एक तक लेके जाना है टर्म को। मैंने यही बताया था कि कोई भी होल नंबर है उसको कहाँ तक लेके जाना है, आपको डिक्रीज करते करते एक तक लेके जाना है। यही बात हुई थी हमारी। ठीक है, अगर आपके पास n फैक्टोरियल इंटू n+1 दिया है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, n+1 का फैक्टोरियल लिख सकते हो। ये सारी बातें आपकी लास्ट क्लास में हो चुकी थी। तो आज से हम यहाँ से अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे। फैक्टोरियल के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में काफी बार आए हुए हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। कितना है, 1000 फैक्टोरियल। तो डिवाइड किससे करना है, 18 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये देखो, मैंने बताया था 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होती है 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 1 कितनी होगी 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 2 इंटू कितनी होगी ये 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितनी होगी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना होगा ये 24। अब 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे ही सोल्व करेंगे 120। 6 फैक्टोरियल की कितनी होगी 720। अब ये देखना है आपको कि जो आपका डिनोमिनेटर में है, वो किसको डायरेक्टली कट कर रहा है, फिर उसके बाद की क्या है, सारी वैल्यू आपकी कट होती चली। तो 1 फैक्टोरियल कितना है 1, 2 फैक्टोरियल कितना है 2, 3 फैक्टोरियल कितना है 6, 4 फैक्टोरियल कितना है 24, 5 फैक्टोरियल कितना है 120, 6 फैक्टोरियल कितना है 720। उसके बाद प्लस एंड सोन है, डिवाइडेड बाई कितना आ गया 18 से क्या कर देना आपको डिवाइड। अब आप सब बच्चों को 18 की टेबल आनी चाहिए। 18 दूनी 36, 18 तिये 54 और 18 चौके 72। मतलब जो आपका 6 फैक्टोरियल है वो आपका 72 से डायरेक्टली कट हो रहा है। जो आपका 6 फैक्टोरियल है वो डायरेक्टली आपका 18 से कट हो रहा है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, 18 से कट हो रहा है तो इसके बाद की जो भी वैल्यू है वो भी क्या है, 18 से कट हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ क्या आ गया, जो भी वैल्यू हमारी आएंगी वो क्या आ जाएंगी, मिट देने लग गया ना, अब ये बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो जो वैल्यू 6 के बाद की आएंगी, मान लो 6 फैक्टोरियल ये है, 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 720 इंटू 7, तो ये भी तो कट हो जाएगा ना। तो जो भी मान लो आपकी टेबल है ये, आप 36 को डिवाइड कर रहे हो 12 से 36, तो जो 36 के टेबल में आएंगे, जो 36 के आगे जैसे 36 से कम 36, 36 दूनी 72, ये सब भी तो 12 से कट होंगे, हो जाएंगे और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो जो इसके बाद की वैल्यू है उन सब का रिमाइंडर सब का क्या आ जाएगा, कैंसिल होके 0 आ जाएगा। हमें क्या देखना है, हमें केवल ना केवल यहाँ तक का रिमाइंडर देखना है। तो यहाँ तक का रिमाइंडर चेक करो अब, 6 और 2 8 और 1 9, ये 9 है, ये कितना है 144, ये किससे कट हो गया 18 निम्मा, 18 निम्मा कितना होता है 144, तो ये भी कट हो गया और रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक है, तो अब हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया 9 डिवाइडेड बाई 18। तो हमारा जो आंसर कितना आ गया 9 विल रिमाइंडर, 9 विल रिमाइंडर। जहां जैसे आपको a प्लस बी दिया है और नीचे क्या दिया है c दिया है, तो अभी मैंने बताया था कि आप a बाई सी और b बाई सी करके लिख सकते हो। तो
हमें ऐसे क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन 10,000 फैक्टोरियल। ठीक है, वो डिवाइड किससे करना है, यहाँ 720 से डिवाइड करना। ठीक है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या बताई थी 1, 2 फैक्टोरियल की क्या 2, 3 फैक्टोरियल की क्या 6, 4 फैक्टोरियल की क्या 24, 5 फैक्टोरियल की क्या थी 120, 6 फैक्टोरियल की क्या थी 720, और 720 के बाद की जितनी भी वैल्यू है उन सब में क्या आएगा, 720 का मल्टीपल आएगा, तो ये सब कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके तो काउंट हमें करनी नहीं, हमारे पास क्या बचा है, ये बच गया, तो हमारा अब रिमाइंडर जो आएगा वो ये आएगा। तो ये कितना है 144 जमा 6 जमा 2 जमा 1 700, ये कितना है 6 और 2 8 है और 1 9, 9 और 4 13, ये कितना हो गया 150। तो जो हमारा रिमाइंडर आया है वो कितना आ गया 150 आ गया 150, हमारा क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हमें क्या समझना है, अब यहाँ फर्मेट थ्योरम समझ। फर्मेट थ्योरम क्या है, फर्मेट थ्योरम का मतलब क्या है, आपको कई बार इस टाइप के क्वेश्चन दिए देंगे, जैसे कि 23 की पावर 20 और डिवाइडेड बाई, सॉरी इस टाइप से नहीं, 20 ये लिख दिया मैंने 5 की पावर 6, 5 की पावर मैंने लिख दिया 9, 5 की पावर 9 है। ठीक है, और नीचे क्या लिख दिया, आपके पास कुछ भी वैल्यू लिख दी, 5 की पावर मान लो 7 लिखा है और नीचे क्या है 8 है। तो आपको अब ये सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करोगे, इनको सोल्व करने में काफी टाइम लग जाएगा, तो ये सब हम इजीली किसे सोल्व कर सकते हैं, फर्मेट थ्योरम से सोल्व कर। इसमें क्या है कि अगर अगर आपके पास कोई ए दिया है और उसकी पावर p-1 दी है और p से डिवाइड करवाया है, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो जो आपकी वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया होगा, कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। और जहां ये ए और पी, ये ए और पी इन दोनों का जीसीडी, इन दोनों का जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर एचसीएफ, या फिर क्या बोलेंगे एचसीएफ कितना होगा 1 होगा ऑलवेज। ठीक है, तभी आप क्या है ये थ्योरम यूज कर सकते हो। इस थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई वैल्यू दी है ए, उसकी पावर p-1 है और डिवाइड करने के लिए बोल दे p से, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। और जो इसमें एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि जो आपका a है और p है उन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या फिर जीसीडी या फिर एचसीएफ बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो, वो कितना होगा हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 38 की पावर 102 को डिवाइड करो 103 से, तो इतनी बड़ी पावर खोलोगे और फिर इससे डिवाइड करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो 38 की पावर इसको कैसे लिख सकते हैं 103 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 103 है, p-1, p क्या है 103, a और p क्या है दोनों हाँ को प्राइम है, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ डायरेक्टली, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका यहाँ डायरेक्टली 1। आपको बस ये थ्योरम ध्यान रखनी है, इसका रिजल्ट क्या है बस वो ध्यान रखना है। थ्योरम को प्रूव करोगे तो वो काफी लेंथी हो जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते। जो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट करवा रही हूँ याद, ताकि आपको क्या हो जाए रिजल्ट याद हो जाए। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 की पावर 108 डिवाइडेड बाई 109। अब इसको सोल्व करना है तो आप क्या लिखोगे 23 इंटू 23 इंटू 23 अप टू सो ऑन 108 टाइम्स, 108 टाइम्स 23 लिखोगे और फिर डिवाइड में क्या लिखोगे 109 और फिर इसको सोल्व करोगे, तो ये कितना लेंथी हो जाएगा। तो हम ये अप्रोच क्या है फॉलो नहीं करेंगे, हमें क्या फॉलो करना है कि 23 ए की पावर p-1 है डिवाइडेड बाई p है, तो हमारा डायरेक्ट रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो a कितना है 23 और ये कितना है p कितना है 109, दोनों क्या है को प्राइम है, हाँ है को प्राइम। ये क्या है p-1 है, हाँ 109 p है, तो ये क्या है p-1 है, तो जो हमारा डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे क्या करना है आपको सोल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने बोला है 187 है
उसकी पावर क्या है 82 है, नीचे कितना है 83 है। तो इसका और इसका जीसीडी कितना है 83, किसी की टेबल में नहीं आता, हाँ इन दोनों का जीसीडी 1 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 83 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है 83। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा फाइनली 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, यहाँ आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, यहाँ आपको क्या करना है थोड़ा सा इसको क्या करना है अरेंज करना है। अब अरेंज कैसे करोगे ये बताओ। यहाँ क्या है 24, ऊपर क्या है 18। मान लो मैं कैसे लिख सकती हूँ 18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 9 दूनी 18, इस टाइप से लिख सकती हूँ। या फिर कैसे लिख सकती हूँ, या फिर कैसे लिख सकती हूँ 6 या 18। ठीक है, मुझे किस टाइप की फॉर्मेट चाहिए 24 की पावर 3 कर दूं और इसकी पावर 6 कर दूं, नीचे क्या है 7 है। तो ये मेरा क्या बन गया ए बन गया, ये मेरा क्या बन गया ए बन गया, और ये क्या बन गया ये क्या बन गया p माइनस 1। p कितना है 7, 7 माइनस 1 कितना है 6। तो अब हमें क्या करना है 24 की पावर 3 और इसकी पावर 6 बाई 7। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरा, जो ये था ये रहने दो, इसको मान लिया मैंने ए मान लिया। तो ए की पावर 6 डिवाइडेड बाई 7 है, तो मेरा इसका आंसर कितना है 3। इसका आंसर 1 आ जाएगा, और फिर मैं इसका क्यूब कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 1 ही क्या आ जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है 50 की पावर 88 डिवाइडेड बाई क्या है 20। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर यहाँ 22 होता तो मेरी बात बन जाती। अब मुझे क्या है यहाँ 22 बनाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है 22 मैंने क्या कर लिया बना लिया यहाँ। 22 बनाने के बाद मेरे पास पावर क्या बच गई 4, और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ गया मेरा 23। तो इसका आंसर सोल्व होके कितना आ जाएगा मेरे पास 1, और 1 की कितनी भी पावर कर लो आंसर कितना मेरा 1 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखे होंगे आप सब बच्चों ने, अगर कोई एग्जाम दिया है तो। ठीक है, अब मान लो देखो वहां तो 88 दिया था, अब यहाँ मुझे दे दिया 89। तो अब मैं पावर को ब्रेक कैसे करूंगी, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 50 की पावर एक तो मैं 88 लिख दूं, और एक 50 को क्या है मैं अलग कर दूं। तो अब मैं जैसे ए की पावर m इंटू ए की पावर n होता है, तो क्या होता है ए की पावर m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ 1 पावर है और यहाँ 88 है, तो कितना हो गया 89 हो गया, और डिवाइडेड बाई क्या है 23 है। अब मैं इसको सोल्व करूंगी 50 की पावर, ये मुझे क्या चाहिए 22 चाहिए, की पावर 4 कर दूं डिवाइडेड बाई 23 इंटू 50। ठीक है, इसका आंसर सोल्व होके कितना आ जाएगा, अभी सोल्व किया था 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 50, ये कितना आ गया 23। तो 23 दूनी कितना होता है 46, 46 के बाद कितना बच गया 4 डिवाइडेड बाय, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वो 4 विल बी द राइट आंसर। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि जहां भी आपको ए की पावर p माइनस 1 दिख जाए और नीचे p दिख जाए, या आपको बनानी पड़े इस टाइप से फॉर्मेट, तो आप इजीली अब बना सकते हो, मैंने बनाना बता भी दिया है 4 क्वेश्चंस में आपको। अब जैसे यहाँ दिया है 15 की पावर 62 डिवाइडेड बाई 11। अब इसको कैसे सोल्व करूं, मेरे पास या तो ये 66 सॉरी 65 होता तो बात बनती, या फिर कितना होना होना चाहिए था, तो कितना होना चाहिए था मान लो 55 होता 54 होता। ठीक है, मतलब एक कम होना चाहिए था ना, n-1 चाहिए ना मुझे, तो n-1 चाहिए ना मुझे तो यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे कितना चाहिए यहाँ 12-1 चाहिए, मुझे यहाँ क्या चाहिए n कितना 11-1 कितना चाहिए मुझे 10 चाहिए। ठीक है, 15 की पावर मुझे 10 चाहिए, तो 15 की पावर मैं क्या लिख दूं 10, और 10 की पावर क्या है 6, और इंटू में क्या कर दूं 15 की पावर, ये हो गया 60, और 2 पावर बच गई, और नीचे क्या कर दूं 11। अब a की पावर p-1 दिख गया और नीचे क्या है p है, a की पावर p-1 दिख गया और नीचे क्या है p, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। 1 की पावर क्या है 6, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब इसको कट कर लो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ जाएगा, 11 दूनी 22, और रिमाइंडर कितना बच गया 5, 5/11। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 विल बी द राइट आंसर।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ बोला है द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 21 इज डिविजिबल बाय 5। तो 3 की पावर मुझे क्या चाहिए यहाँ, 20 चाहिए, 20 चाहिए, डिवाइडेड बाय क्या करना है, 5 इंटू 3 कर। मुझे तो 3 यहाँ पे क्या चाहिए, 4 चाहिए है ना पावर, 4 की पावर क्या कर दूंगी, 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या है, 5। ए की पावर p माइनस 1 बाई पी दिख गया, ये दिख गया भाई, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना, ही विल बी द राइट आंसर। इस टाइप से क्या करना है आपको, ये सोल्व करना है सारे क्वेश्चन। उसके बाद मान लो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 की पावर 85 डिवाइडेड बाई क्या है, 29। हमें क्या चाहिए, 28 की टेबल चाहिए मुझे। तो 28 की टेबल में क्या आता है, 3 पे, हमें क्या चाहिए, 84। तो 72 की पावर मुझे क्या चाहिए, 28 की पावर, तो कितना हो गया 84। और 84 के बाद एक पावर बच गई, और यहाँ क्या है 29। तो ए की पावर p माइनस 1 बाई पी दिख गया, हाँ भाई दिख गया। तो 1 का क्या कर दूंगी, क्यूब वही रहेगा, और नीचे क्या है 39। तो कितना आ गया ये मेरे पास, 29 दूनी 58 या 30। ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब 2 पे चलेगा ये, है ना, 29 टू 58। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 58 के बाद कितना बच गए हैं, 14। 14 क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 14 क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम विल्सन थ्योरम पे चलेंगे, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं इसके, डिवाइडेड बाई 70। अब मुझे क्या चाहिए, 16 का टेबल चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, 16 का टेबल चाहिए। 16 का टेबल 2000 को तो क्या करता है, कंप्लीटली क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हमारे पास क्या बच गया, पावर 7 बच गई। ठीक है, 2000 को यहाँ लिख लो, और 4 की पावर 7 को क्या करो यहाँ, और ये लिख लो 70। ये किसकी वैल्यू है, 16 वाले की वैल्यू है। 14 की पावर 16 की पावर कर दूं इसको, जो भी वैल्यू आएगी वो कर दूंगी। मान लो 16 एकम 16, कितना बच गया 4, 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80, गुना 4 की पावर 7 बच गया, डिवाइडेड बाई कितना बच गया 17। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई 1, और 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहेगा। अब इसको कैसे सोल्व करूं, 4 की पावर 7 बार खोलूंगी, बहुत लंबा है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 4 की पावर 2 लिख दूंगी, 4 की पावर 2 लिख दूंगी, 4 पावर हो गया, 4 की पावर 2 लिख दूंगी, और फिर क्या बच गया 4 बच गया। 2 4 6 और एक 7 पावर होगी, नीचे कितना आ गया 70। 4 की पावर 2 कितना होता है 16, 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, और ये भी 16 हो गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया। ये कितना आ गया -1। अगर इसको डिवाइड करूंगी, ये भी -1, ये भी -1, तो 3 बार -1 है, तो वैल्यू कितनी आ गई -4/17। वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या बताया था, 17 को ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारा रिमाइंडर 13 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है इसी टाइप का, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम। ठीक है, ये क्या है, 16 की पावर 512 दिया है, डिवाइडेड बाई क्या है 31। मुझे तो क्या चाहिए, 30 का मल्टीपल चाहिए, यही चाहिए ना। इसके तो कैसे लिखेंगे, 16 की पावर, तो मैं अगर इसको मैं ब्रेक करूं 30 में, तो कैसे ब्रेक कर सकती हूँ 30 में, मुझे तो ये क्या चाहिए 30 पावर में ले आऊं। मैं इसको पावर में लाने के लिए मुझे क्या करना है, 1 2 2, 2 पावर बच गई, 16 की पावर 2 को मैं क्या कर लूंगी, अलग से रख लूंगी, और ये कितना हो गया 510। ठीक है, नीचे कितना है 31। तो ये जो वैल्यू है ये मेरी कितनी आ गई 1। इसको कैसे लिख सकती हूँ, 16 16 से लिख दूं।
मान लो मैं अब इसको डिवाइड करूं 16 की मल्टीप्लाई करके, 14 कितना होता है 196, ये कितना होता है 256। 31 से मल्टीप्लाई करूं, 31 से डिवाइड करो अब 256, तो एक पे नहीं, 3 अट्ठे, ये हो गया, कितना बच गया 8, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे 8। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा फाइनली 8 विल बी द रिमाइंडर। उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और विल्सन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। अब विल्सन थ्योरम क्या है, जैसे फर्मेट थ्योरम थी वहां क्या था, आप किसी की पावर, आप किसी की फर्मेट थ्योरम में आप क्या कर रहे थे, ए की पावर p-1 है और p से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा था 1 आ रहा था। और यहाँ आपको क्या करना है, विल्सन जहां भी दिखेगी ना आपको फैक्टोरियल दिखेगा, p-1 का फैक्टोरियल है इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू क्या है -1 मोड p है, ठीक है, इज इक्वल टू -1 मोड p है। या इसको कैसे देख सकते हो, p-1 का फैक्टोरियल है और इसको मैं अगर p से डिवाइड करूं तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा -1 आ जाएगा। और अगर इसी रिजल्ट का एक स्पेशल केस लिखूं तो p-2 का जो फैक्टोरियल है उसको मैं p से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर होगा 1 होगा, ठीक है। पर आपके में यही केस मोस्टली यूज होगा कि p-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p है तो वो किसके इक्वल होगा -1 के। तो इसी पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज डिस्कस, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है 126 का फैक्टोरियल, 126 का फैक्टोरियल की पावर क्या है 60 डिवाइडेड बाई कितना है 120। तो ये मुझे क्या दिख रहा है p-1 का फैक्टोरियल दिख रहा है और इसकी पावर डिवाइडेड बाई क्या है p और पावर क्या है 60 है, तो -1 की पावर क्या है 60 और -1 की पावर क्या आ जाएगा फिर हमारा 60 आ जाएगा। अब इसी में एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपकी वैल्यू आएंगी, मान लो मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, p-1 का फैक्टोरियल दिया है और इसकी पावर n दी है कुछ और p से डिवाइड करने के लिए बोला है, तो जो हमारा n है वो अगर इवन है तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, और जो मेरा n ओड है तो मेरी वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। यहाँ पे इस टाइप के दो केस बन जाएंगे। अगर आपका p-1 फैक्टोरियल बाई p की पावर n है और जो इसकी वैल्यू तो सोल्व होके हमारे पास क्या आएगी -1 आएगी, और -1 के पावर कुछ करेंगे तो वो n अगर इवन पावर है तो वो 1 आ जाएगी, और n अगर ओड पावर है तो क्या आ जाएगी वैल्यू -1 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 312 का फैक्टोरियल और इसकी पावर क्या है 35 है और डिवाइडेड बाई क्या है 313। हाँ मुझे दिख रहा है कि क्या दिख रहा है p-1 फैक्टोरियल बाई p है। हाँ भाई इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी -1, हाँ मेरी भी आ गई -1 की पावर क्या करनी है मुझे 35। 35 क्या है ओड नंबर, ओड नंबर है तो -1 की ओड पावर करेंगे तो क्या आएगा -1 हमारा क्या हो जाएगा राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 513 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 515। 513 का फैक्टोरियल है, अभी मैंने क्या बताया था अगर आपके पास p-2 का फैक्टोरियल है और डिवाइडेड बाई p है तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है 513 है, p-2 है, p-2 का फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाई क्या है 550 मतलब p है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। यहाँ से आपका क्या होगा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसको सोल्व करोगे उस टाइप से 513 इंटू क्या करेंगे 514 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 500, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास -1, इसकी वैल्यू क्या थी -1, और अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर रही हूँ तो कितनी वैल्यू आ रही है मेरी -2। ये कितना है माइनस और माइनस क्या था प्लस, प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास। इस टाइप से सोल्व करेंगे आंसर में भी उसी टाइप के हमारे क्या आते चले जाएंगे आंसर आते चले जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि ये क्वेश्चन दिया आपके पास 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17, 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17।
अब मेरे पास क्या था, मुझे कैसे लिखना आता है, p-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p है, तो मैं सोल्व कर सकती हूँ। हाँ, यही था हमारे पास। तो मैं इसी टाइप से सोल्व करूंगी तो क्या पता मेरे पास ये आ जाए। ठीक है, तो p-1 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, p-1 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या करते हैं 17। तो 16 फैक्टोरियल को कैसे ओपन करूंगी मैं, 16 इंटू 15 इंटू क्या है 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना है 17। अब मैं इसको सोल्व करूंगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अगर मैं इसको सोल्व करूंगी, इसको सोल्व करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा था, p-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p को सोल्व करने पे मेरा आंसर क्या आ रहा था, -1 आना चाहिए था। ठीक है, तो ये इससे कितना कम है, -1, ये इससे कितना कम है, -2। हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए था, -1। -1 का मतलब कितना है, -1 में अगर मैं p ऐड करूं, मान लो यहाँ 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 का आंसर मेरे पास कितना आ गया, -1। पर -1 का हमारा आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, इसको रिमाइंडर को फिर से क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा 16। हमारा आंसर कितना आएगा 16। तो हमारा ये जो टोटल आंसर है सोल्व होके कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। पर यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है, 2 और 1, कितना आ रहा है, 2 2 आ रहा है। तो जो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास, अगर मैं इसको उधर जाके डिवाइड करूं, तो अगर इसकी वैल्यू मैं 8 लूं, अगर मैं इसकी वैल्यू 8 लूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 16 आ सकता है। तो 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 को सोल्व करने पे मेरा आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मुझे बोल दिया 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 21, 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 21 बोल दिया। अब आपको ये सोल्व करना है, तो मेरे पास क्या था रिजल्ट में, रिजल्ट के अकॉर्डिंग 18 कर लो, कर दो आप 20 23, और यहाँ कितना कर दो, कम है ना, 20 फैक्टोरियल, कम वाला ही करवाती थी। तो आपके पास यहाँ क्या था, आपको 22 फैक्टोरियल वाला ऑप्शन पता है कि 22 फैक्टोरियल बाई 23 को सोल्व करूंगी तो मेरे पास कितना आना है, -1 आना है। ठीक है, तो अब मैं 22 फैक्टोरियल को कैसे ओपन कर सकती हूँ, 21 इंटू 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या करना है, और मेरा आंसर यहाँ से कितना आ गया था, जब -1 था तो उसमें मैं 23 ऐड करूंगी तो मेरा आंसर कितना से 22 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 22 आना चाहिए था। यहाँ से मेरा आंसर कितना आया, 23 से 22 कितना कम है, 1, -1, और यहाँ कितना कम है, -2। यहाँ -1 कम है, -2 कम है, 2 कम है, तो मैं इसको सोल्व करूंगी तो मेरा कितना आना चाहिए, अगर ये 11 आ जाए, अगर ये मेरी वैल्यू 11 आ जाए तो टोटल आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 22 आ जाए। तो इसकी वैल्यू सोल्व करके मेरे पास कितनी आएगी, 7 मिलेगा, राइट। इस टाइप से क्या कर सकते हो, आप सोल्व कर सकते हो। अब जितने क्वेश्चन करवाए ना उन सब में से ये क्वेश्चन है ना मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर, इस टाइप से लिख देता है वो। मान लो आपके पास 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल अप टू सोन, इसने कहाँ तक ले जा रखा है 18 इंटू 18 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई 19, ये दे दिया आपको। ठीक है, तो इसको अब आप कैसे सोल्व करोगे, ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है इसको कैसे लिख सकते हो, मैं इसको 2 - 1 लिख सकती हूँ इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 2 है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 - 1 करके लिख सकती हूँ इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको कैसे लिख सकती हूँ 3 - 1 को, 4 - 1 लिख सकती हूँ इंटू 3 फैक्टोरियल। इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा 19 - 1 इंटू क्या आ जाएगा 18 फैक्टोरियल। इस टाइप से पहले आप क्या करोगे, इसको रीअरेंज करोगे, रीअरेंज करने के बाद मैं अब इसकी मल्टीप्लीकेशन को ओपन करें, ये कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल माइनस क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा प्लस ये कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और ये कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 फैक्टोरियल। मैंने बताया था कि अगर आपके पास दिया हो n फैक्टोरियल और n+1 दिया है तो ये क्या है n फैक्टोरियल और ये क्या है n+1, तो आपका आंसर क्या आ जाता है n+1 फैक्टोरियल आ जाता है। तो 3 + 3 क्या है
n+1 है, ये क्या है n फैक्टोरियल, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है n+1 फैक्टोरियल। वही किया है मैंने, उसी टाइप से आप सबको क्या करते जाओगे, बोलते जाओ 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये कितना आ जाएगा 19 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल और माइनस कितना आ जाएगा 18 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सारी टर्म्स देखो, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, 6 से 7, ये 18 से 18 भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रिजल्ट क्या बचा 19 फैक्टोरियल -1 डिवाइडेड बाय 19। अब 19 को 19 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा 0 -1 डिवाइडेड बाय, अब -1 क्या है हमारा रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर को पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 19 को ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा फाइनल आंसर कितना 18 विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद ये देखो यहाँ क्या बोला है 51 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 30। अब मुझे ये सोल्व करना, इसको सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना है बताओ। मान लो ये 51 है, 51 50, फिर इसमें क्या आ जाएगा 49, फिर क्या आ जाएगा 48 47, इस टाइप से मैं चलती जाऊंगी तो कहीं ना कहीं मुझे क्या मिल जाएगा 35 मिलेगा। ठीक है, और 35 को अगर मैं 35 के मल्टीपल्स हैं अब ये सारे, 35 को अगर मैं 35 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टर्म्स हैं, नेक्स्ट जो टाइप है हमारी विल्सन थ्योरम फर्मेट थ्योरम के क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। और भाई जो भी क्वेश्चंस आपको मिले इन टॉपिक से वो आप पूछ सकते हो, अगर मेरे से कोई एक आध स्किप हो गया, और वैसे तो मैंने ट्राई किया है कि आपके एग्जाम्स में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं सारे के सारे कलेक्ट करके लाती हूँ। फिर भी अगर कोई रह गया तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो, कोई बुक है या कहीं से भी आप यूट्यूब से या कहीं से देख रहे हो, अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डाला करो। अब यहाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई वैल्यू है ए, उसकी मैं किसी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और के, और उसको मैं उसकी कुछ पावर कर रही हूँ मैं, और उसको मैं उसी नंबर से क्या कर रही हूँ डिवाइड कर रही हूँ, जिसमें से एक तो फैक्टर है। मान लो मैंने लिखा यहाँ 212 लिख दिया मैंने, 212 को मैं 100 से क्या कर रही हूँ डिवाइड कर रही हूँ, और इसकी पावर मैंने कर दी। ठीक है, तो मैं अब इसको कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, इसको 200 लिख सकती हूँ, और इसको क्या लिख सकती हूँ 12 लिख सकती हूँ, और इसको क्या लिख सकती हूँ ऐसे लिख सकती हूँ, और इसकी पावर क्या है 12। ये तो इससे कंप्लीटली क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या है 12, 12 की पावर कितनी आ जाएगी अब ये 5 डिवाइडेड बाई, और ये 5 है, इसको इसको मैं फिर से कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, मैं इसको फिर से ब्रेक करना हो तो मुझे फिर से ब्रेक कर सकती हूँ। मान ले 12 12 क्या होता है 144, फिर से मैंने क्या किया 12 12 क्या होता है 144, और 12 को एक बार एज इट इज, और नीचे क्या लिखा मैंने 100, ये कितना है 44, ये कितना है 44, और ये कितना है 12। तो उस टाइप से क्या कर सकते हैं हम अपना रिमाइंडर निकाल सकते हैं। मान लो जो भी मैं मुझे वैल्यू दी है ए एक्स +1 दे दिया मुझे मान लो, और नीचे क्या दे दिया ए से डिवाइड करना, और पावर क्या बोल दी एन बोल दी, तो जो ए है ये तो कट जाएगा, तो रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, रिमाइंडर मेरा कितना आ गया 1 आ गया, और 1 की पावर मैं कुछ भी करूं तो क्या आएगा मेरे पास 1 ही आएगा। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है ए एक्स -1 दे दिया और उसकी पावर क्या बोल दी एन करो, और नीचे क्या बोल दिया ए से डिवाइड करो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरा फाइनल -1, -1 की पावर क्या करनी है मुझे n। तो एन की यहाँ दो केस बनेंगे, दो केस कैसे बनेंगे, अगर एन है वो इवन है, एन इवन है तो क्या आ जाएगा +1 आंसर आ जाएगा, और एन इज ओड, अगर एन ओड है तो क्या आ जाएगा -1 मेरा आंसर आ जाएगा। इस टाइप से क्या कर सकते हो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ देखो क्वेश्चन में बोला है 17 की पावर 25 डिवाइडेड बाई 16, 17 की पहले हम क्या देखना है ये वाला सोल्व करना है, इसको क्या लिख सकते हैं 16 +1 लिख सकती हूँ, इंटू इसकी पावर 25 डिवाइडेड बाई 16, ये तो कट हो गया, ये क्या आ गया मेरे पास 1, 1 की पावर क्या करूं मैं, 1 की पावर कितनी करनी 25, 1 की कितनी भी पावर करूं आंसर क्या आ जाएगा 1, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 1 विल बी द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेम है
39 की पावर कितना है 82 डिवाइडेड बाई क्या है 40। इसको कैसे लिख सकती हूँ 40 माइनस 1 में लिख सकती हूँ और डिवाइडेड बाई क्या है 40 और इसकी पावर कितनी करनी है मुझे 82। यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा माइनस का 1 माइनस 1 की पावर कितनी करनी है मुझे 82। 82 कैसा नंबर इवन इवन नंबर है तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ क्या बोला है यहाँ बोला है 26 की पावर 53 डिवाइडेड बाई 27। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 27 माइनस 1 इसकी पावर क्या करूंगी मैं 53 डिवाइडेड बाई क्या है 27। तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा -1 और -1 की पावर अगर मैं ओड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर कितना -1 मिलेगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो देखो 3126 इसकी पावर क्या है 20 फिर इसकी पावर क्या है 21 फिर इसकी पावर क्या है 22 फिर इसकी पावर क्या है 23 अप टू सो ऑन और ये पावर क्या है चलती जा रही है और आपको क्या करना है ये 5 से डिवाइड करना है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 6 30 1 5 दूनी 10 और 5 5 25। तो यहाँ क्या आ जाएगा आप इसको सोल्व करोगे तो एक और एक की पावर आप 20 21 22 अप टू सोन कुछ भी करो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 विल बी द राइट आंसर। ये इतनी सारी पावर लगा के क्या कर रहा है एग्जामिनर आपको डराने की कोशिश कर रहा है कि बच्चा ये क्वेश्चन देखेगा और या तो वो इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा पहले पावर को सोल्व करेगा या फिर क्या करेगा वो इसको स्किप भी कर देगा। ठीक है तो हमें क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है 1 नंबर दे के ही जाएगा ये क्वेश्चन आपको। अब यहाँ आपको क्या बोला है 17 की पावर 200 डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1 रिमाइंडर 18 माइनस 1 लिखूंगी तो 17 तो -1 की पावर क्या करूंगी 200 तो आंसर कितना आ जाएगा 1 विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी होंगे आपके 76 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 25। अब मुझे ये 25 26 नहीं दिख रहा है अब मुझे ये क्या दिख रहा है 75 25 का मल्टीपल दिख रहा है +1 इस टाइप से ब्रेक होगा। मैंने बताया था ना कि आपको इस टाइप से भी दिख सकता है ax+1 या ax+b डिवाइडेड बाई a। तो ये वाली फैक्टर तो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना है 25 इंटू 3 दिख रहा है मुझे 25 इंटू 3 दिख रहा है और प्लस में भी दिख रहा है और इसकी पावर क्या दिख रही है 100 दिख रही है। तो ये कैंसिल होके कितना आ गया 1 1 की पावर आप कितनी भी कर लो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपको बोला है 107 की पावर 24 डिवाइडेड बाई कितना है 36 है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास मान लो 36 है तो 36 से कम 36 36 दूनी 72 36 दिया 108। तो मुझे ये कैसे लिखना है 36 गुना 3 माइनस 1 ठीक है डिवाइडेड बाई क्या है 36 और इसकी पावर क्या करूंगी 24। ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया तो -1 बच गया -1 की पावर मैं पॉजिटिव करूंगी तो इवन नंबर है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 विल बी द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है 5 की पावर 103 डिवाइडेड बाई 126 दिया है। अब मुझे तो ये 5 तो बहुत छोटी वैल्यू है और 126 तो बहुत बड़ी वैल्यू है तो इसमें रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट। तो हमें क्या करना है इसमें पावर को ब्रेक करना है। पावर को कैसे ब्रेक करेंगे मान लो हमें क्या पता है 5 3 जा 5 की पावर अगर मैं 3 करूंगी तो कितना होता है 125 और 3 से मैं इसको ब्रेक करूंगी तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 3 3 जा 9 ठीक है एक और 3 4 जा 12 और एक 5 क्या हो गया हमारे पास बच गया 34 दिया 102 होता है ना। तो हमें क्या करना है एक पावर हमारे पास बच गई और नीचे क्या है 126। ये क्या है मेरे पास 125 बाई 126 पावर 34 है तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ ये क्या है 125 की पावर 34 है इंटू 5 है डिवाइडेड बाई 126 है। ये क्या है मेरा 126 -1 ऐसे लिख सकती हूँ की पावर क्या है 34 इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या है 127 126। तो इसकी वैल्यू हमारे पास सोल्व होके कितनी आ गई -1 की पावर 34 तो ये कितना आ गया 1 और ये कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाई कितना 120 जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 5 विल बी द राइट आंसर। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें आपको पहले क्या करना है सोल्व करना है
और फिर आपको क्या है, आपका उस टाइप से आपको फॉर्म दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि ये दिया है 130 की पावर 47 की पावर 6 को डिवाइड करना है 65। मान लो मैं इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ, मेरे पास क्या है 65 है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो मेरे पास कितना आ रहा है 130 और मेरे पास बच कितना गया 8, नीचे कितना है 65, ये इससे तो टोटली कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया, ये 8 बच गया और इसकी पावर कितनी है 47, 8 की पावर कितनी बच गई 47 डिवाइडेड बाय कितना है 65। अब मैं क्या करूं, इस 8 को फिर से क्या करूं, पावर में कन्वर्ट कर लूं, तो 8 की पावर 2 कितना होता है 64, जो इसके नियर अबाउट है। हाँ भाई 64 इसके नियर अबाउट है, मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ तो कितना हो जाएगा 23 दूनी 46, तो एक 8 हमारे पास फिर से बच गया, तो ये हो गया 65। ये 64 को 65 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 64 को मैं 65 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास रिमाइंडर माइनस का 1, और माइनस 1 की पावर कितनी है 23, तो कितना आ जाएगा -1 इंटू कितना 8 डिवाइडेड बाई क्या कितना 65, तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास माइनस का 8, पर -8 का रिमाइंडर हो सकता है नहीं हो सकता, तो -8 को पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले पॉजिटिव रिमाइंडर में कट करना, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा फाइनली 57 विल द राइट आंसर। फिर ये एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 की पावर 42 है, डिवाइडेड बाय किससे करना है 48 से। अब मुझे 7 को किसी ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट करना है जो 48 के नजदीक हो, तो 7 की पावर अगर मैं 2 कर दूं और इसको 21 में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या ये इसके नियर अबाउट पहुंच गया, कितना हो गया ये 49 डिवाइडेड बाय क्या है 48, इसकी पावर क्या है 21। अब 48 को 49 से 49 को 48 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा 1, और 1 की पावर 21 करूंगी तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, 3 की पावर 27 को 26 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूं 3 3 जा 9 और 3 4 4 जा 27, तो मैं क्या करूंगी इसको, पावर में कन्वर्ट हो गया, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, 3 को मैं 3 बार लेके मल्टीप्लाई करूं तो 3 तिया 9 तिये 27, तो 3 की पावर 3 कर दी मैंने और उसकी पावर मैंने 9 कर दी, तो वो कितना हो गया 27 हो गया, 27 की पावर मैंने क्या की है 9 डिवाइडेड बाई 26, ये कितना आ गया 1, 1 की पावर कुछ भी करो रिमाइंडर कितना 1 ही आ जाएगा। हाँ? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 9 की पावर 62 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 8, ये सोल्व करना है। तो 9 पहले मैं इस वाले को सोल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा रिमाइंडर, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 8 प्लस 1 की पावर 62 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कितना आ गया 1 की पावर 62 1 ही हो गया, माइनस ये कितना है 8 और 3 11, अगर मैं 8 से इसको डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, 3 की साइड नेगेटिव -2, यहाँ 1 रिमाइंडर था यहाँ कितना है -3, तो टोटली रिमाइंडर कितना आ गया -2, -2 क्या हमारा रिमाइंडर हो सकता है नहीं, तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 6 विल बी द राइट आंसर। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये कैसे लिखा है इसने 2 की पावर 305 डिवाइडेड प्लस 303 को 9 से डिवाइड करना है, को 9 से डिवाइड करना है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 3, ठीक है, और 2 की पावर 2 को अलग लिख दो और ये लिख दो 3 डिवाइडेड बाई क्या कर दो आप 9 कर दो, 2 की पावर 3 क्या है 8, 8 और ये पावर क्या है -1, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया -1, इसको कैसे लिख सकती हूँ ये 8 को 9 -1, और -1 की पावर 101 करूंगी तो कितना आ जाएगा -1,
इंटू कितना है 4 प्लस कितना है 303 डिवाइडेड बाय क्या है। अब मैं 9 से इसको कट करूं, 9 तिया 27, 28 29 30, 9 तिया 27 और 6 बच गया। यहाँ कितना आ गया रिमाइंडर 6, ये कितना रिमाइंडर -4 और ये कितना है 6 डिवाइडेड बाय क्या है, ठीक है। तो 2/9, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 2 विल बी द, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक आपकी क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सारा अपना साथ साथ रिवीजन करते रहिए। बाय फ्रेंड्स।